नमस्कार दोस्तों, डीके लोन हेल्प में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ऐसी लोन एप्लीकेशनों के बारे में बताने जा रहा हूं जो 7 दिन के लिए 14 दिन के लिए जो एप्लीकेशनें होती थी और आप रीपेमेंट नहीं कर पाते थे तो आपके पास कॉल आती थी, बार बार में आपको परेशान करते थे, बदतमीजी से पेश होते थे। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट करके अपने भाई को एक बार ज़रूर बताएं आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कि कुछ हम भी हेल्प कर सकें आपकी। तो हमें सबसे पहले तो जी बिजनेस न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने हमें ये अपडेट दिया। तो आप देख लीजिए, हम छोटा सा वीडियो दिखाएंगे आपको कि ये अपडेट मिला है कि आरबीआई जो रजिस्टर्ड जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने आरबीआई ने बता दिया कि अगर ये नहीं सुधरेंगे, ये लोग नहीं सुधरेंगे जो ये छोटे छोटे बिजनेस खोल रखे हैं, बिजनेस टाइप में ही होते हैं ये, जो 14 दिन के लिए 7 दिन के लिए ओवरड्यू चार्ज इनका बहुत ज़्यादा होता है, लोग इनसे परेशान आ चुके हैं। तो आप देख लीजिए, मैं छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो आरबीआई इन पर सख्त कार्रवाई करेगी और आप अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रिश्तेदारों के पास कॉल करते थे, आपकी इमेज ख़राब करते थे, अब ये कॉल नहीं करेंगे। तो मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। जी बिजनेस की एक बड़ी मुहिम, हफ्ता वसूली मुहिम हमने जी बिजनेस में छेड़ी थी और इसका एक बड़ा असर हुआ है। इस मुहिम का संज्ञान अब खुद आरबीआई ने लिया है। हफ्ता वसूली जो हमारा ऑपरेशन था, इसमें एक बड़ी कामयाबी हमारी इस मुहिम ने रिजर्व बैंक को एक तरह से जगा दिया है, या आप कह सकते हैं सतर्क कर दिया है। रिजर्व बैंक ने अब मोबाइल एप्लीकेशन और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोन बांटने वाली संस्थाओं के लिए सख्त हिदायतें जारी की हैं। जी हां, पहले आपको थोड़ा सा बता दें, जी बिजनेस ने ऑपरेशन हफ्ता वसूली की मुहिम जो चलाई थी, इसके बाद बड़ी संख्या में लगातार शिकायतें आ रही थी, लोग जागरूक हो रहे थे, लोग अपनी समस्याएं बता रहे थे और रिजर्व बैंक ने इन शिकायतों के बाद ही ये सख्त हिदायतें दी हैं। क्या है ये हिदायतें और कैसे लोगों को ये राहत मिली है, आइए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फटाफट रुक करते हैं। अनुराग शाह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए फटाफट, आरबीआई ने हमारी इस बड़ी मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद क्या कहा है? अब देखिए, काफी बड़ी जीत है। जी बिजनेस ने जो ऑपरेशन हफ्ता वसूली को बड़े जोर शोर से चलाया था और जिसके जरिए जो सवाल उठाए थे, अब उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संज्ञान में लिया है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज है, उनको सख्त हिदायत दी है कि जो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जो लोन बांटते हैं तो उसमें उन्हें किस तरह से ट्रांसपेरेंसी रखनी है। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि एनबीएफसी और बैंक जो डिजिटल लेंडर्स है उनको एजेंट के तरह जो लोन बांटते हैं, तो अब उन एजेंट को ये साफ साफ बताना होगा लोन सैंक्शन करते समय कि जो कौन सी एनबीएफसी से वो जुड़े हुए हैं, जो एग्रीमेंट हो उसमें बैंक फेयर प्रैक्टिसेस है वो अपनानी होगी और जो अनट्रांसपेरेंट तरीका अपनाना होगा। क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि जो ब्याज दरें वसूली जाती थी लोन होल्डर से, जिस तरह से उनका जो डेटा था वो पूरी तरह से हैक कर लिया जाता था और उन्हें पता नहीं होता था कि जिस वो ऐप के जरिए लोन ले रहे हैं उसके पीछे एनबीएफसी या जो बैंक है वो कौन सी बैंक जो है रिजर्व बैंक से जुड़ी हुई है। तो आज के आरबीआई के सर्कुलर के बाद अब साफ साफ जो भी डिजिटल लेंडर है लोन सैंक्शन करेगा तो उसे अपने लेटर हेड पे उस बैंक का या एनबीएफसी का नाम साफ साफ बताना होगा, जिससे जो लोन लेने वाला है उसे पता रहे कि जिस ऐप से वो लोन ले रहा है उसके साथ कौन सी बैंक या कौन सी एनबीएफसी जुड़ी हुई है और उसके साथ साथ जो सारी शर्तें हैं, इंटरेस्ट रेट से लेके और फेयर प्रैक्टिसेस से लेके क्या क्या बाकी तमाम चीजें हैं वो उसको साफ साफ बताना होगा। आपने देखा था कि जब 18 अप्रैल को हमने ये शो किया था ऑपरेशन हफ्ता वसूली में, तो पूरे देश भर की अलग अलग केस स्टडीज हमने बताई थी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कि किस तरह से लोगों को हरेस किया जा रहा था। लॉकडाउन के पीरियड में उन्हें उनके साथ गाली गलौज की जा रही थी, उनका जो पर्सनल डेटा था वो जो कंपनियों ने हैक कर लिया था और उसके बाद उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, उनको धमकाया जा रहा था कि आप है ना अपना जो लोन लिया है उसे वापस करें। तो ये जो मुहिम थी, जो जी बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली थी, उस दिन ट्विटर पे भी नंबर 1 ट्रेंड हुआ था और देश भर से काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लगातार जो हमको शिकायतें आ रही थी उसको हमने लगातार उठाया और उसका जो है अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया है और डिजिटल लेंडर्स के लिए साफ साफ नए नियम बनाए हैं।
तो अब से जो आगे से जो कंपनियां हैं, जो बैंक्स है, जो एनबीएफसीज है, जब भी लोन देगी तो उनको पूरी ट्रांसपेरेंसी देनी होगी अपने लोन देने के तरीके में, अपने लोन वसूलने के तरीके में, अपने ब्याज दरें जो वसूलते हैं, तो तमाम चीजें जो है उनको अब सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनानी होगी। अगर वो नहीं करते हैं तो रिजर्व बैंक ने यह भी साफ साफ कहा है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा उन एनबीएफसीज के अगेंस्ट जो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोन बांटेंगे और नियमों का पालन नहीं करेंगे। बिल्कुल, डिजिटल लोन एजेंट का नाम बताना अब जरूरी होगा। आरबीआई की बैंकों और एनबीएफसीज को यह सख्त हिदायत है, लोन बांटते समय लोन एग्रीमेंट की कॉपी देना भी जरूरी होगा। हमने लगातार इस मुहिम को उठाया था अपने जी बिजनेस के जरिए कि किस तरह से लोगों को, जैसा अनुराग बता रहे हैं कि लोगों को हैरेस किया जा रहा है, लोगों से हफ्ता वसूली की जा रही है। लॉकडाउन के पीरियड के दौरान उनसे लोन की किश्तों को चुकाने पर लगातार दबाव डाला जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है और एजेंट्स लगातार ऐसी हरकतें कर रहे थे। हमने जब से उजागर किया ये पूरा मामला, बहुत अच्छा रिस्पांस पूरे देश से हमको मिला और अब इस पर आरबीआई ने भी संज्ञान लिया है। और जैसा कि अनुराग बता रहे हैं, अनुराग, एजेंटों की हरकत के लिए आरबीआई साफ साफ कह रहा है कि इसके लिए बैंक और एनबीएफसी जिम्मेदार होंगे। ये नहीं कि बैंक ने आंखें बंद कर दी, एनबीएफसी ने आंखें बंद कर दी कि हमारा साहब इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तय करना होगा अब बैंकों को और एनबीएफसीज को कि ये अगर कॉल्स जा रही हैं ग्राहक को तो ये कहां से जा रही हैं और इसकी जिम्मेदारी एनबीएफसीज और बैंक्स की होगी, यही कह रहा है सर्कुलर। बिल्कुल बिल्कुल, फेयर प्रैक्टिस की जो बात कही गई है तो उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जो आपके आउटसोर्सिंग एजेंट है उसकी जिम्मेदारी भी उस एनबीएफसी के ऊपर होगी, उस बैंक के ऊपर होगी। वो आउटसोर्सिंग एजेंट के नाम पर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये जो गलती की गई है या जो कस्टमर्स को गलत तरीके से वसूली की गई है तो उसके लिए वो आउटसोर्सिंग एजेंसी जिम्मेदार नहीं होगी। कहीं ना कहीं जो उसकी जिम्मेदारी है वो एनबीएफसी या बैंक के ऊपर भी आएगी। तो आरबीआई ने अपने सर्कुलर में साफ साफ कहा है कि डाटा सिक्योरिटी, फेयर प्रैक्टिसेस और लोन वसूली, इन तमाम चीजों के अंदर जो है उसकी बैंक की और एनबीएफसी की जिम्मेदारी बनेगी और इसमें जो नियम है वो बैंक को और एनबीएफसी को पालन करने होंगे। वो ये पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जो थर्ड पार्टी एजेंट है या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से गड़बड़ी हुई या उसकी तरफ से जो गलत तरीके से वसूली की गई, तो कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदारी है वो बैंक और एनबीएफसी के ऊपर भी आएगी। इसके अलावा जो डेटा सिक्योरिटी की बात है जो काफी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ज्यादातर मामले हमारे पास सामने आए थे उसमें यही सामने आया था लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें से आपके निजी कॉन्टैक्ट को हैक कर लिया जाता है और फिर वसूली के टाइम पे जो आपके रिश्तेदार है या जो फ्रेंड्स है उनको डराया धमकाया जाता है और उसके जरिए वसूली की जाती है। तो इसको लेकर भी साफ साफ सर्कुलर में कहा गया है कि डेटा सिक्योरिटी के ऊपर भी जो आपका डिजिटल लेंडर है उसको ध्यान रखना होगा और कहीं ना कहीं जो अंत में जिम्मेदारी है वो एनबीएफसी और बैंक पे भी आएगी। बिल्कुल, तो जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और यह हमारी जीत नहीं है, हम आप सबकी जीत है। जो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े, जिन लोगों की आवाज हमने उठाई, ये उन लोगों की जीत है और जी बिजनेस ऐसी मुहिम आगे भी आपके बीच में लाते रहेगा। ऐसे ही आप लोगों की आवाज हम उठाते रहेंगे और ऐसे ही जो जिम्मेदार हैं हम उन तक आपकी आवाज पहुंचाते रहेंगे। आरबीआई ने अब एक तरह से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एक बड़ा स्टेप उठाया है। आरबीआई को जगाने का काम जी बिजनेस ने किया, सतर्क करने का काम जी बिजनेस ने किया और हम आगे भी अपनी ये जिम्मेदारी निभाते रहेंगे।